आज हम पढ़ेंगे प्लस के क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने सिंगल नंबर्स को ऐड करने का तरीका बताया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे डबल नंबर्स। प्यारे बच्चों, आपने ये बात याद रखनी है कि मैथ्स हमेशा राइट साइड से हल किया जाता है। ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ़्ट साइड है। अगर आप भूल जाएं तो ये बात याद रखें कि जिस साइड पर हमारा राइट हैंड है वो साइड हमारी राइट हैंड साइड है, और जिस साइड पर हमारा लेफ़्ट हैंड है वो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। शुरू करते हैं। पहले हम काउंट करेंगे 1 1। अब नीचे वाला काउंट करेंगे 2 1 2। अब हम टोटल करेंगे 1 2 3, तो हम लिख देंगे 3। अब ऊपर है 2 1 2, नीचे कोई नंबर नहीं है, तो अब हम टोटल करेंगे 1 2। तो देखें, अगर ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ हो और नीचे कोई नंबर भी ना हो तो आपने ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट नीचे लिख देना है, उसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पहले काउंट करेंगे 4 1 2 3 4। अब हम काउंट करेंगे 5 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लिखेंगे इनके नीचे 9। और देखें, अब आ गया 3, नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम 3 नीचे लिख देंगे। अब 0 2 आ गया। ये तो है 1, 0 किधर है? ऊपर है, तो आपने ऐसे करना है, ये होगी 0। अब नीचे हम काउंट करेंगे 2 1 2। अब टोटल करेंगे 1 2। पहले काउंट करेंगे 4 1 2 3 4। अब काउंट करेंगे 2 1 2। अब हम करेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6। पहले हम काउंट करेंगे 3 1 2 3। अब नीचे वाला काउंट करेंगे 3 1 2 3। अब हम करेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6। पहले हम काउंट करेंगे 7 1 2 3 4 5 6 7। अब हम काउंट करेंगे 1 1। टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हम काउंट करेंगे 2 1 2। अब हम काउंट करेंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम करेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 आ गया। अगर इधर 5 ना होता तो हमने पूरा नीचे 10 लिख देना था, लेकिन यहाँ पर 5 है, तो अब हम लिखेंगे 10 की 0 और बच गया 1। 1 को हम लिख देंगे इधर ऊपर ऐसे। अब हमने किसे काउंट करना है? इस 1 को और इस नंबर को 5 को। पहले हम काउंट करेंगे 1 1। अब हम काउंट करेंगे 5 1 2 3 4 5। अब टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6। पेरेंट्स, आपने बच्चों को बताना है कि अगर 1 बच्चा काउंट नहीं करता, बच्चा बाद में काउंट करता है, पहले 5 काउंट कर लेता है, तो ये हो सकता है कि बच्चा 1 काउंट करना या इधर कोई भी नंबर हो वो बच्चा काउंट करना भूल जाए, इसलिए पहले इस नंबर को काउंट करना है।
यहाँ पर 1 मैंने लेड पेंसिल से इसलिए लिखा है ताकि मैं इसे इरेज कर सकूं। अपने बच्चों को बताना है कि ऊपर वो जो भी लिखेंगे 1 2 जो भी लिखेंगे उसे उन्होंने इरेज लाजमी करना है ताकि हमारा क्वेश्चन साफ सुथरा रहे। अब हम काउंट करेंगे 6 1 2 3 4 5 6। अब हम काउंट करेंगे 7 1 2 3 4 5 6। अब 7 किधर है? 7 आगे दूसरे हाथ पर, ये 7। अब हम टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 का हम लिखेंगे 3 और 1 लिख देंगे ऊपर। अब पहले हम काउंट करेंगे ये वाला ऊपर वाला 1। अब नीचे वाला काउंट करेंगे 1, टोटल करेंगे 1 2। अब हम इस 1 को कर देंगे इरेज ताकि क्वेश्चन हमारा साफ सुथरा रहे। पहले हम काउंट करेंगे 1 1। अब हम काउंट करेंगे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की हम लगाएंगे 0 और 1 लिख देंगे इधर ऊपर। अब देखें यहाँ पर 3 नंबर्स आ गए हैं 1 2 3। तो पहले हम इसे काउंट करेंगे 1। अब इसे काउंट करेंगे 3 को 1 2 3। अब इसे काउंट करेंगे 4। 3 तक हो गया तो आगे 4 नहीं करना, इसे 1 से काउंट करना है 1 2 3 4। तीनों को हमने ऐड कर लिया। अब हम टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर हम लिख देंगे 8 और इस 1 को हम कर देंगे इरेज ताकि हमारा क्वेश्चन साफ सुथरा रहे। पहले हम इसे काउंट करेंगे 5 को 1 2 3 4 5। अब नीचे वाला 5 को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अब हम टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की लगाएंगे 0 और 1 लगा देंगे इधर ऊपर। अब प्यारे बच्चों हम पहले इसे 1 को काउंट करेंगे, फिर 2 को करेंगे, फिर हम 5 को करेंगे। पहले 1 को करते हैं 1। अब इसे करते हैं 2 को 1 2। अब इसे करते हैं 5 को 1 2 3 4 5। अब हम करते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। प्यारे बच्चों और पेरेंट्स, आपको मेरा प्लस करने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।